नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐतिहासिक केस के बारे में बात करने जा रहा हूं। अर्नेस्ट कुमार केस के बारे में बात करने जा रहा हूं। 498A जब कभी भी चर्चा की जाती है तो अर्नेस्ट कुमार का केस सामने आ जाता है। पतियों के खिलाफ हमने कई बार देखा है कि कई बार क्रूरता होती है, फॉल्स केस रजिस्टर्ड करा दिए जाते हैं और पतियों के पास में कोई उपाय नहीं। 498A का केस ऐसा है और ये लैंडमार्क जजमेंट जो अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 है। अगर आपने इस केस को ठीक से समझ लिया और अगर आप कोई 498A का केस फेस कर सकते हैं या करने वाले हैं तो आपके मन से बहुत बड़ा टेंशन दूर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। तो क्या था अर्नेस्ट कुमार का केस, आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अर्नेस्ट कुमार का केस था क्या और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया था। तो सबसे पहले आइए हम यही देखते हैं कि अर्नेस्ट कुमार का मैटर क्या था। अर्नेस्ट कुमार बिहार के रहने वाले थे और इनकी शादी 1 जुलाई 2007 को हुई थी। 2007 में अर्नेस्ट कुमार की शादी हुई। शादी होने के कुछ ही समय बाद उनकी जो वाइफ थी उन्होंने कहा कि अर्नेस्ट के फादर और मदर यानी वाइफ के सास और ससुर ने 8 लाख रुपया, एक कार, एसी और टीवी सेट जो है डिमांड किया है। ये वाइफ का क्लेम था। ये भी आरोप लगाया कि अर्नेस्ट जो है अपनी मां को सपोर्ट करते हैं और बार बार मुझे धमकी देते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा। अर्नेस्ट की वाइफ ने यह भी लगाया आरोप कि उन्होंने, अर्नेस्ट की फैमिली वालों ने, अर्नेस्ट के मां बाप और अर्नेस्ट ने खुद ने मैट्रिमोनियल हाउस से निकाल दिया है। इसलिए निकाल दिया है क्योंकि डॉरी डिमांड को उन्होंने पूरा नहीं किया। इसकी वजह से अर्नेस्ट के खिलाफ में अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी के तहत केस रजिस्टर्ड हुआ और डीवी एक्ट में सेक्शन 4 के तहत केस रजिस्टर्ड हो गया। तो 498A और 4 के तहत जो है केस रजिस्टर्ड हुआ। इसके बाद से अर्नेस्ट ने इन सारे चार्जेस को डिनाई किया और एंटीसिपेटरी बेल के लिए पहले तो सेशन कोर्ट में गए और फिर हाई कोर्ट में गए, लेकिन दोनों जगह से बेल इनका रिजेक्ट हो गया। बेल के रिजेक्ट हो जाने के बाद से ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन लगाया। जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्पेशल लीव पिटीशन लगाया तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया जो सबको मालूम होना चाहिए और ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आजकल अगर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा रहे हैं और अगर इस केस लॉज को आप कोर्ट करेंगे कोर्ट के सामने, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको बेल मिल जाए। सबसे पहली बात इसमें कहा गया कि देखिए, पुलिस डायरेक्टली नॉट अरेस्ट इन सेक्शन 498A विदाउट फॉलो पैरामीटर्स ऑफ सेक्शन 41 सीआरपीसी। पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि 498A के मामले में पुलिस इन पैरामीटर्स को फॉलो किए बगैर वो अरेस्ट नहीं कर सकते। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, आगे आने वाले समय में, तो अभी के जो लेटेस्ट डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं उसमें यह भी है कि अगर किसी भी मामले में 7 साल से कम की सजा है या 7 साल तक की सजा है तो उसमें भी डायरेक्टली पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। बट आइए हम यहीं पे देखते हैं। तो पहला डायरेक्शन पुलिस को यह दिया गया कि आप जो चेकलिस्ट है सीआरपीसी 41 सब क्लॉज 1B सब क्लॉज 2 के चेकलिस्ट को पुलिस पूरी तरह से मानेगी, चेक करेगी। चेकलिस्ट के अंदर है क्या, चेकलिस्ट में जो है, चेकलिस्ट में क्या फॉलो करना होता है उसके बारे में भी आगे मैं बता रहा हूं कि प्रोवाइड रीजन एंड मटेरियल फॉर अरेस्ट विद अक्यूज्ड बिफोर मजिस्ट्रेट। अगर आपको अरेस्ट करना ही है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और उसका रीजन बताएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट करना है और उसके लिए आपको जो मटेरियल आपके पास है वो शो करेंगे, उसके बाद ही अरेस्ट कर सकते हैं। पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा चीज इसमें यह कहा गया, आपको ये मालूम हो कि स्पेशल लीव पिटीशन जब फाइल किया, एंटीसिपेटरी बेल मिला अर्नेस्ट कुमार को और साथ में एक गाइडलाइंस भी आ गया था। इफ मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई विद द फर्निश्ड रिपोर्ट देन गिव परमिशन ऑफ डिटेंशन। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अरेस्ट करने की वजह है
तो वो डिटेंशन के लिए पुलिस को बोल सकते हैं, तभी पुलिस 498A में डिटेन करेगी। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड में ये कहा कि डिसीजन नॉट अरेस्ट फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट बाय एसपी विद इन 2 वीक्स। अगर ये डिसीजन लिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा कि नहीं अरेस्ट किया जाना है, तो उस केस में जो है ये 2 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट जो है, जो मजिस्ट्रेट साहब ने जो ये निर्णय किया है, वो एसपी साहब के पास में पहुंच जाना चाहिए, ताकि कंप्लेनेंट के खिलाफ, अक्यूज के खिलाफ कोई एडवर्स कार्रवाई ना किया जा सके। एक और इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए पुलिस को अब इस मामले में जांच करना है, आपने अरेस्ट तो मना कर दिया, फिर पुलिस जांच कैसे करेगी? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नोटिस भेजिए अक्यूज पर्सन को और उनको कहिए कि 2 वीक्स के अंदर आपको आके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना है। और 41A का जो नोटिस भेजा जाएगा, अगर उसको अक्यूज पर्सन अवॉइड करते हैं और नोटिस मिलने के बाद भी अगर वो ज्वाइन नहीं करते इन्वेस्टिगेशन को, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। 7th पॉइंट में कहा गया, इफ पुलिस फेल टू कंप्लाई फेसिंग डिपार्टमेंटल एक्शन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिफोर हाई कोर्ट। अगर पुलिस ने इस गाइडलाइंस को नहीं माना तो उसको जो कंसिक्वेंसेज है वो फेस करने पड़ेंगे। और वो क्या कंसिक्वेंसेज है कि उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जा सकता है हाई कोर्ट में। और लास्ट में 8, अनऑथराइज्ड डिटेंशन। अगर मजिस्ट्रेट ने भी बोल दिया है कि अनऑथराइज्ड डिटेंशन आप करवा दिया है मजिस्ट्रेट ने, और ये साबित हो जाए, तो मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी डिपार्टमेंटल एक्शन हो जाएगा, और ये एक्शन हाई कोर्ट के द्वारा होगा। तो यहां पे आपको दिखेगा कि अरनेश कुमार के मामले बहुत सख्त सुप्रीम कोर्ट ने जब पैरामीटर्स लगाए, उसके बाद से आप देखेंगे कि अब 498A में किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं होती है, नॉर्मली नहीं होती है। तो कभी भी 498A के मामले को फेस कर रहे हो तो अरनेश कुमार का केस जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई और व्यक्ति भी जो डीवी एक्ट में, डॉरी एक्ट में, अगर किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में उनको अरेस्ट करने की धमकी दी जा रही हो, तो ये केस लॉ जरूर देखना जरूरी है। अगर आपको ऐसे ही लीगल सब्जेक्ट्स पे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।